मैं हूं हरबंस नागो के पूरे देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव 5 चरणों में होने हैं, देश में 7 चरणों में होने हैं। तभी मीडिया ने आप दर्शकों के लिए ये जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किया कि जो जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग में बहुत उच्च पदों पर रहे हैं और अब वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं, मगर पूरी तरीके से समाज में वो एक्टिव हैं। और अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करूँ, सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने सेवाएं जो अपनी दे रखी हैं स्वास्थ्य विभाग में, उन्हीं में एक शख्सियत है मेरे साथ डॉक्टर मधु खुल्लर। अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में रहे हैं और सेवानिवृत्त हुए हैं, जम्मू डिवीज़न के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। और अब सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक समाज सेवा के तरीके से एक बठिंडी, जो एक जम्मू कश्मीर का जब बहुसंख्यक समुदाय है, उसके बीच एक हॉस्पिटल बनाया है, सिटी हॉस्पिटल, जहां पर आयुष्मान की बहुत योगदान है, लोगों को फ़ायदा होता है। फिलहाल अभी हो सकता है फ़ायदा किसी कारण, राजनीति कारण ना हो सकेगा, वो तो बात की बात है। डॉक्टर मधु खुल्लर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद तभी मीडिया से बात करने के लिए। आपने जीवन के न जाने कितने बसंत जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर साइड थी, पीओ की थी, कहीं भी था। और इसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डिवीज़न के 10 जिले, उसकी कमान आपने की और हर चीज़ आपके सामने है। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपने समाज सेवा शुरू की हॉस्पिटल के अधीन। आपसे जानना चाहूँगा, लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर मधु खुल्लर मैम, स्वास्थ्य में क्या क्या और करना चाहिए, और क्या जो भी सरकार आएगी, और अधिकतर साफ है, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्या क्या और आपका अनुभव कहता है स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करना चाहिए ताकि देश का हर वासी स्वस्थ रहे, सही रहे? देखिए, आप तो जानते हैं कि कितने साल कोई 80 में ज्वाइन किया और 34 इयर्स मैंने इस डिपार्टमेंट को सर्व किया और हर जगह किया। मतलब मेडिकल ऑफिसर से शुरू करके चट्ठा से, फिर पीएचसी विजयपुर, देन सीएचसी एंड देन सीएमओ, ऑल सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑल दी हॉस्पिटल्स, एंड देन फाइनली जो था वो डायरेक्टर हेल्थ बनी। और हेल्थ में काफ़ी जो था काम हम लोगों ने किया, पिछली गवर्नमेंट के साथ भी जो थी, पहले भी थी, उनके साथ भी किया। और पर जो आज ये जो मोदी गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है ना, जो मुझे लगता है कि ये जो आयुष्मान भारत, ये स्कीम जो है, ये हर परिवार को, हर घर घर में लोगों के पास, और स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर में तो ये 100% लोगों के लिए है। मतलब ये नहीं है कि बीपीएल का है उसको देना है, 100% लोगों को। और ये ही एक ब्लेसिंग है, मुझे लगता है कि यही एक आशीर्वाद है जो हर घर का जो बीमार आदमी है वो मुझे मोदी जी को देता होगा, जिसके कारण कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम अब की बार 400 पार। ये एक ऊपर वाले की भी एक देन है, ये दुआएं हैं जो मिलती हैं। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जो पेशेंट थे, जैसे डायलिसिस का पेशेंट देखो आप, लाइफ लॉन्ग के लिए उसको डायलिसिस कराना है, और उसको जब 3-4 हज़ार रुपया चाहे उसके लिए लगता था, मैंने एज अ डायरेक्टर भी अपने हेल्थ में भी हर जगह डायलिसिस शुरू किया था। आपको पता, गांधीनगर में किया, हर डिस्ट्रिक्ट वो जो मशीनें दी थी तो हमने इसीलिए किया था। तो वो 3,000-4,000 रुपया हर हफ्ते में 2 बार 3 बार अरेंज करना हर पेशेंट, हर इंसान के लिए जो था, ये पॉसिबल नहीं था। तो जिसके कारण उनका डायलिसिस मिस होता था और वो प्रॉब्लम बढ़ती थी। आज डायलिसिस ही है, मुझे तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग जो डायलिसिस के पेशेंट के लिए लगती है, इतनी ज़्यादा है ये किडनी का जो प्रॉब्लम है कि वो अपना कार्ड दिखाते हैं और अपना रेगुलर डायलिसिस करवाते हैं। इसी तरह पहले हम लोग हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 60-70 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, 40 गॉल ब्लैडर सर्जरी करानी है, जनरल सर्जरी की बात करें, अब वो इतने कॉन्फिडेंटली आते हैं। और हमारी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि मतलब ये सारी आयुष्मान की तरफ से कि उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। सो सबसे बड़ा जो हेल्थ डिपार्ट है, ये जो लोगों के लिए जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी के लिए मोदी गवर्नमेंट ने किया, वो आयुष्मान भारत है, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो, कि दुआएं तो मिलती होंगी। ये मैं, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड, तो ये तो ज़रूर मिलती होंगी। रेस्ट बाकी जैसे मेडिकल कॉलेजेस की बात करो, ऐसी बात नहीं है कि मेडिकल 10 साल पहले भी जो था, जैसे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हेल्थ मिनिस्टर थे यूनियन में, और मैं आई वाज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, तो उस टाइम जो थे मेडिकल कॉलेजेस
उन्होंने इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनवाए कि हर हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, वेदर इट वाज कठुआ, डोडा, भदरवा, रजौरी, पुंछ, हम सब ने वहाँ जाके इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बने कि उनको इनॉग्रेट भी किए, फंक्शनल भी किए। और बिकॉज देर दी हॉस्पिटल्स वर देयर, तो इसलिए जो इतने मेडिकल कॉलेजेस बन सके, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज खोलना है तो पहले आपको मिनिमम 500 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए होता। सो वो क्लॉज जो थी पूरी थी, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज सेंक्शन भी हुए। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे आप डोडा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ले लीजिए 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो अब नारायणा का भी सुना मेडिकल कॉलेज आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, आज तो जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हैं। तो पहले हमारे टाइम एक रिजर्वेशन होती थी जी 10% या 12% लड़कियों को देना, आज तो 80-90% लड़कियां तो खुद ही जो है वो अपना उसमें क्वालिफाई कर जाती हैं। सो हेल्थ के लिए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, इतने एम्स देखिए आप, एम्स जैसे आप विजयपुर में बन रहा है, और वहाँ पे भी डॉक्टर शक्ति जो कि इतना एक्सपीरियंस है जिनको, उन्होंने कितनी जल्दी उस हॉस्पिटल को जो है बन रहा है डॉक्टर, हाँ बन रहा है। इसीलिए ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं तो यही कहूँगी कि जम्मू कश्मीर बहुत, वी आर वेरी लकी दैट पीपल हु वर देयर बिफोर ऑल्सो दे बिलोंग, वो यहीं के थे, JNK के। और आज भी अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखिए तो वो भी हमारे साथ क्लास फेलो थे, और वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जिधर से उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे बैठ के सारा काम जो है, अगर वो मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, सेंक्शन करा रहे हैं, इट्स अ वेरी प्रोसीजर। ये तो नहीं होता ना कि एक ही दिन में कोई कहेगा जी हॉस्पिटल बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हेल्थ डिपार्टमेंट में रह के डॉक्टर जब हम बने, और आज वो, और फिर उन्होंने जो एक सिस्टम सेट किया, मतलब जो एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में पहले पैसे से एडमिशन मिलती थी, अब नीट के थ्रू एवरी वन हैज़, गरीब का बच्चा हो, किसी का भी हो, वो क्वालिफाई करेगा तो उसको उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। सो ये करना कोई इतना आसान नहीं था, पर बात वहीं आ गई कि मोदी है तो मुमकिन वाली बात आ गई। बिल्कुल सही। डॉक्टर मधु खुल्लर, मैंने इतना असीम अनुभव आपका, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है, आज जैसे है कठुआ व्यक्ति फर्स्ट में होगा, सेकंड में जम्मू होगा, जो आपने देखा कि आपकी जो मन की इच्छा, इतना एक्सपीरियंस किया जितना स्वास्थ्य विभाग के लिए भारत सरकार ने बहुत कुछ किया, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ किया, और क्या क्या करने की आवश्यकता आप समझती हैं है आगे, ताकि और इस पे सोने पर सुहागा स्वास्थ्य विभाग में हो जाए? मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो हमारे डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर तो बहुत आ गए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपने CHCs हैं, वहाँ पे भी इवन सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए आप देखिए DNB के कोर्सेज करे इन्होंने, तो जिससे कि अब हमारे जम्मू कश्मीर में या एनीवेयर, आई थिंक अगर JNK में है तो हर जगह यही सिस्टम होगा कि यहाँ क्वालिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब एक बात देखनी है कि डॉक्टर्स को भी देखिए, जब मैं डायरेक्टर थी तो हमारा जो स्टेट हमेशा नंबर 1 आती थी, उसका रीज़न था कि काम तो हम कराते थे, पर डॉक्टर्स को भी पूरी तरह से ऑनर मिलना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी गिवन तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, रादर मतलब अगर हम कहीं दूर दूर पे उनकी पोस्टिंग करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में करते हैं, तो उनके पास घर नहीं होते हैं, वहाँ पे बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। एक डॉक्टर इतनी मेहनत करके 40 साल तक अपनी सुपर स्पेशलिटी की उसने, उसके बाद अगर हम डोडा लगाएं या रजौरी, पुंछ, डॉक्टर्स क्वार्टर भी बन रहे हैं, पर वहाँ उनके बच्चों के लिए भी अब दे ऑल्सो वांट कि देयर चिल्ड्रन शुड बी, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी जगह, अच्छे इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। सो दीज आर दी फ्यू प्रॉब्लम्स जो हमारे डॉक्टर जो है वो फेस करते हैं, और उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सारी फैमिली, हम भी जब काम करते थे तो अपने बच्चे इग्नोर करके हमने दूसरों के बच्चों के लिए काम किया, तो रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू देम, मतलब, और किया है, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं देख रही थी पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था कि जिसमें कि ये जो पहले करते थे जी, इफ़ समबडी, किसी की डेथ हो गई तो अगर लोगों ने कहा जी ये डॉक्टर की इग्नोरेंस के कारण हुई, तो एक बहुत सख्त लॉ था जिसके थ्रू डॉक्टर को करना पड़ता था। पर अब ये लॉ भी उन्होंने चेंज किया है, ये किया है। आई थिंक ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे ऑल्सो नो, द गवर्नमेंट ऑल्सो हायर अप, दे नो अबाउट इट कि डॉक्टर्स को क्या देखना है। एंड प्लस उनकी सैलरी को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए ना, मतलब इतनी कम सैलरी है तो वो कैसे
कैसे करेगा, अपने गुजारा कैसे करेगा? आफ्टर ऑल उसका एक टैलेंट है, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ के देखता है। और मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि कोई भी डेथ जो होती है वो किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस से होती होगी। दे ट्राई देयर बेस्ट, पर वो ही ऊपर वाले का भी साथ होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि जो लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर ने अच्छे से देखा नहीं, जिसके कारण ये हुआ है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। डॉक्टर मधु कुल्लर मैम, मैंने भी पिछले लंबे समय से 3 दशकों से ज़्यादा पत्रकारिता में देखा, एक समय था मुझे याद है when you were posted in international border, रामगढ़ का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था, विजयपुर से रामगढ़ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी, टांगे भी चलते थे। मगर अब जो भारत सरकार ने किया है, सुपर हाईवे बन गया, सब कुछ बन गया, एवरीथिंग बहुत आसान हो गई है, हाईटेक हो गई है। दर्शकों के लिए आखिर में आपका अनुभव साझा करना चाहे, कभी आप कहे टांगे पर गए, कभी मेटाडोर पे गए, मेटाडोर खुशी स्कूटर पे भी गई मैं, तो उसमें डॉक्टर मधु मैम वो ज़माना जो आपका था, अब एज ए सेवानिवृत्त डॉक्टर हेल्थ सर्विस से जो आपने बहुत चेंज देखी, उस चेंज के बारे में, और आखिर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सेवानिवृत्त डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मधु कुल्लर जो बहुत अच्छा काम इस सिटी हॉस्पिटल जो ख़ास करके महिलाओं के लिए, बाकी के लिए बनाया गया है, उसका आपका संदेश तभी मीडिया के माध्यम से। अब मैं तो यही कहूँगी कि सारे लोगों को जो सर्जरी जहाँ जिधर जिधर आयुष्मान की फैसिलिटी है उनको अवेल करना चाहिए। और कोई भी सेटअप जैसे जिधर आयुष्मान की है, और जैसे हमारे को इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने हर जगह लगाए हुए हैं, बोर्ड लगाए हैं कि एक भी पैसा जो पेशेंट आयुष्मान का आता है, काइंडली, आई मीन दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, ऑल द प्राइवेट सेटअप्स, इन अपना भी मैं इंक्लूड करती हूँ, कि आपके पास जब एक पेशेंट एंटर कर गया और उसने एक आयुष्मान कार्ड आपको दे दिया, और अगर कि ये हमें हमारी ये इंस्ट्रक्शंस है, हमें ये बोला गया है कि इस पेशेंट से आपको कोई पैसा नहीं लेना और बिल्कुल मत लीजिए, और साथ में अगर खाना भी दे सकते हैं, कैंटीन है, अपना चाय पेशेंट के लिए जो चाहिए वो भी आप दीजिए, ताकि पेशेंट को भी लगे। और आपने एक बात ध्यान में देखिएगा, अगर आपने जब आयुष्मान वार्ड मेरा देखा है, जो मैंने स्पेशल बनवाया सर्जरी के लिए, बिकॉज गायनी ऑप्स तो मेरे जो हम रूम्स में करते हैं पेशेंट को, कभी आप देखिए मैंने उसमें आई वाज सो पर्टिकुलर अबाउट कि द वार्ड शुड लुक सो नाइस, नीट एंड क्लीन, और वहाँ पे जो बेड्स भी हैं वो आईसीयू वाले, और प्लस एसी भी लगाएंगे, टीवी भी लगाएंगे, ताकि उनको लगे कि हम कहीं, क्योंकि हमारे पेशेंट बहुत दूर से आते हैं, डोडा, रजौरी, पुंछ, बहुत दूर दूर से। जब मैंने काम शुरू किया था, तो जब मेरा गुज्जर नगर में नर्सिंग होम था, तो कुछ लोग थे वो टीवी भी नहीं देखा था उन्होंने, जब मेरे टीवी लगा होता था तो वो कहते थे ये क्या है। तो अब ज़माना बदल गया है, तो आई वांट कि दे शुड आल्सो हैव अ फीलिंग कि वो कहीं बहुत अच्छे सेटअप में आके, भाई पैसे नहीं दे रहे हैं, पर दैट डजंट मीन कि उनको पूरी कंफर्ट्स नहीं दी जाएँ, तो वो भी दी जाएँ। और ये जो अगर हमें गवर्नमेंट दे रही है, वॉट एवर दे आर गिविंग, कम दे रही है, ज़्यादा दे रही है, पर जो गवर्नमेंट की जो आयुष्मान की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। और साथ में लोगों को भी, जिधर ये है, अगर मेरे पास आज भी आया तो पेशेंट आया पाइल्स के लिए ऑपरेट कराने के लिए, तो मैंने उसको बोला नहीं कैश में मत करो, आयुष्मान में करो। मतलब ये हमारा एक एटीट्यूड, सो दैट लोगों को भी लगे कि डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल भूखे नहीं हैं, मतलब इस तरह नहीं करते, तो उनके मन में जो एक इम्प्रेशन होता है डॉक्टर्स का वो एक अच्छे से हो। बाकी ये मैंने शुरू से देखा है कि डॉक्टर जो है वो पूरी अपनी जान लगाता है अपने पेशेंट को बचाने के लिए, सर्विस करने के लिए। बच्चे भी इग्नोर करता है, फैमिली भी इग्नोर करता है, बिकॉज दैट्स द टाइम जब हमें भी हमारे बच्चे पालने होते हैं और उनको भी देखना होता है, पर उस टाइम हमें इतना जुनून होता है अपने प्रोफेशन का कि हम उनको शायद इग्नोर भी कर जाते हैं और हम पेशेंट को ज़्यादा देखते हैं। डॉक्टर मधु कुल्लर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी उम्मीद है इस कार्यक्रम को देखेंगे, सरकार भी देखती है, और इस बात का पूरा संज्ञान हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी। अच्छा, एक बात आपने कहा पॉलिटिकली, देखिए हमें कोई वो नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स और हम अपने प्रोफेशन में ही फोकस्ड रहते हैं। पर अदरवाइज अगर आपने बात की थी कि हम स्कूटर पे जाते थे, मेटाडोर पे जाते थे, पर अगर आप देखिए मैं तो हैरान हूँ कि ये, आई मीन आई एम नॉट दैट कि पर्सनल मैं बात करूँगी, पर ये जो गडकरी साहब हैं, ना हम जानते हैं ना उनको देखा है, क्या उनका दिमाग है, कैसे वो सारा सिस्टम, अगर हम यहाँ से देखें बॉम्बे का, कई बार वो जो इंस्टा में आता है, वो जो ब्रिज बनाया है, क्या हमारी जो ट्रेन बन रही है, आई मीन, तो अगर हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए
मतलब ये होगा कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट फेयर। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए, और जिधर कमियां हैं उसको भी उसी ऐसे लोगों को लाइए जो कि वो पूरी करेंगे। मतलब वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, अगर मैंने देखा ये जो गवर्नमेंट के जो 4-5 लोग हैं जो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वो काम करे जा रहे हैं। और हमेशा हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए कि पीछे क्या हुआ, किसने क्या गलत किया। अगर हम अपनी सारी एनर्जी उसी में वेस्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक वी कैन फोकस ऑन आवर वर्क एंड आगे मूव कर सकते हैं। सो दैट्स माय मैसेज आल्सो वन ऑफ द। दर्शक जिस तन लागे उतान जाने और लागे तो पीर पराई। जिस रिस्पेक्टेड डॉक्टर मैम ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा, वहाँ के दर्द को देखा, बताया, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और केंद्र सरकार को भी चाहिए, जो भी सरकार बनती है इन बातों का ध्यान रखे। इसी संबंध से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर मधु कुल्लर जैसी शख्सियत हम आपको और भी मिलाते रहेंगे। उनका अनुभव आएगा, निश्चित तौर पर आने वाली सरकार के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। डॉक्टर मधु कुल्लर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. दर्शकों, आपसे इजाज़त, नमस्कार।